क्या केवल स्नीफर डॉग यानी खोजी कुत्ते की ट्रैकिंग के आधार पर किसी को हत्या या किसी अन्य अपराध का दोषी ठहराया जा सकता है? तो साथियों, स्नीफर डॉग ट्रैकिंग के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है। तो साथियों, इस मामले में एक दूध के व्यापारी थे जो अपने ग्राहक को उनकी डेयरी पर दूध पहुंचाने के लिए निकले थे। काफ़ी समय हो गया लेकिन वो अपने घर वापस नहीं लौटी। अगले दिन उनका शव बरामद होता है। मृतक के शरीर पर कई सारे घाव मिलते हैं। पुलिस स्पॉट पर पहुंचती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है और इन्वेस्टिगेशन में ही पुलिस स्नीफर डॉग स्क्वाड को घटनास्थल पर बुलाती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में साफ आता है कि मृतक के कपड़ों को सूंघने के बाद खोजी कुत्ते के द्वारा हत्यारों का सुराग मिला। स्नीफर डॉग ट्रैकिंग और अन्य साक्ष्यों के आधार पर चारों अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया जाता है। ट्रायल चलता है और ट्रायल कोर्ट के द्वारा 2020 में चारों अभियुक्त गण के विरुद्ध आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। जिन व्यक्तियों को यहाँ सज़ा हुई वो इस फैसले को, दोषित व्यक्ति इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील में चुनौती देते हैं। ठीक है, वो बताते हैं किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की गई और ये जो कोर्ट का फैसला है वो गलत है। ठीक है, वो उसमें कई सारी कमियां बताते हैं। हाई कोर्ट ने डॉग ट्रैकिंग से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्यों और अन्य जो साक्ष्य थे उनकी गहनता से जांच की। हाई कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष के पास डॉग ट्रैकिंग के संबंध में कोई आधिकारिक दस्तावेज, रिपोर्ट या रिकॉर्ड मौजूद नहीं था जिससे यह सिद्ध हो सके कि स्नीफर डॉग ने घटनास्थल से ट्रैकिंग करते हुए वास्तव में अभियुक्त गण का पता लगाया था। तो जो साक्ष्य थे, जो दस्तावेज तैयार करने थे कि डॉग किस तरीके से यहाँ पर उसने कपड़ों को सूंघा और पहले वो कहाँ गया, फिर किस तरीके से वो उसने अभियुक्तों का पता लगाया, तो उसके संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर या चार्जशीट के साथ प्रेषित किया ही नहीं गया था। ये बहुत बड़ी कमी थी। और दूसरी सबसे बड़ी कमी जो कोर्ट ने देखी कि जो स्नीफर डॉग के हैंडलर थे, ठीक है, जो स्नीफर डॉग के साथ जो एक व्यक्ति रहते हैं जो उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, बताते हैं, वो कपड़ा सूंघाते हैं, उन्हीं के और वो यहाँ डॉग के व्यवहार को अच्छी तरीके से समझते हैं, तो उनकी गवाही तो प्रोसिक्यूशन के द्वारा कोर्ट में कराई नहीं गई। यदि उनकी गवाही कोर्ट में कराई जाती तो चीज़ें सामने आती किस तरीके से डॉग के द्वारा ये पता लगाया गया चारों अभियुक्तों का, लेकिन यहाँ डॉग हैंडलर तक की गवाही नहीं कराई गई और ना ही कोई दस्तावेज था इस जांच के संबंध में। तो ये बहुत बड़ा लैकुना था, प्रोसिक्यूशन की तरफ से बहुत बड़ी कमी थी। इसीलिए डॉग ट्रैकिंग की प्रक्रिया और उसकी विश्वसनीयता का न्यायिक परीक्षण ही नहीं हो सका। यदि कोर्ट में ऐसे साक्ष्य पेश किए जाते तो कोर्ट उन्हें देखती, उन पर आर्गूमेंट होता दोनों वकीलों का, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसीलिए हाई कोर्ट ने पाया कि इस कथित डॉग ट्रैकिंग को अभियुक्त गण के विरुद्ध विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2001 का भी उल्लेख किया, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि स्नीफर डॉग से संबंधित साक्ष्य में स्वाभाविक कमजोरियां होती हैं। कुत्ते और उसके हैंडलर से त्रुटि हो सकती है क्योंकि दोनों के बीच संकेतों को लेकर गलतफहमी हो सकती है। कुत्ते के व्यवहार की गलत व्याख्या की जा सकती है। इसीलिए स्नीफर डॉग जांच एजेंसी की सहायता तो कर सकता है, लेकिन केवल उसके आधार पर किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि अभियोजन पक्ष के कई गवाहों की गवाही केवल सुनी सुनाई बातों और गांव में फैली अफवाहों पर आधारित थी। इस पर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सुरजीत विश्वास बनाम असम राज्य के निर्णय का हवाला देते हुए दोहराया कि शक चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता। इन्हीं कारणों से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। तो जो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जो सिद्ध करना पड़ता है प्रोसिक्यूशन को, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है उसके ऊपर, कि वो अपने केस को यहाँ पर एस्टैब्लिश करे, यहाँ पर बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, वो यहाँ अभियोजन असफल रहा ऐसे करने में। परिणाम स्वरूप इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा
चारों जो दोषित व्यक्ति थे उनकी आजीवन कारावास की सज़ा को रद्द कर दिया गया। तो कानूनी सिद्धांत एकदम साफ है कि स्नीफर डॉग जांच में पुलिस की सहायता कर सकता है, लेकिन अदालत में दोष सिद्धि के लिए स्वतंत्र, विश्वसनीय और कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य की आवश्यकता होती है। केवल स्नीफर डॉग की ट्रैकिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को हत्या या किसी अन्य अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।